डूबती धरोहर, एक नदी, एक शहर और एक कहानी। इसको ऐसे ही कहा जाता था, शिमला कहते थे। जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, सब इसके ऐसा तो कहीं है ही नहीं था। कोई भी राज्य में इस तरह का नहीं था वातावरण था। जाड़ा, गर्मी, बरसात, क्या मन चैन से आदमी लोग रहता था। झारखंड की राजधानी रांची में बहने वाली हरमू नदी एक स्थानीय नदी है। नदी कह रहा हूँ, नदी के पास खड़ा हूँ और ये विद्यानगर का इलाका है जहाँ से हरमू नदी जो है, कैमरे की निगाहें जहाँ तक जा रही होंगी वहाँ से पानियाँ थोड़ी बहती हुई नजर आ रही हैं। ऐसा दृश्य नदी में बहुत कम देखने को मिलता है, चूँकि ये नदी अब ठहर सी गई है। पहले ये नदी पानी की लहरों से सराबोर रहती थी और यहाँ के पानी को यहाँ के ही रहने वाले करीब 1965 से 70 के दशक में रहने वाले विद्यानगर निवासियों ने बताया कि ये पानी नहीं था, इस नदी का अमृत था और उस अमृत को हम उपयोग करते थे। लेकिन वो नदी कैसे धीरे धीरे नाले के रूप में परिवर्तित हो गई है, अब वो तस्वीरें राजधानी वासियों को देख करके थोड़ा उनको डराएगी इसलिए चूंकि राजधानी वासियों के लिए जल स्रोत का प्रमुख केंद्र बिंदु माना जाता था। हालांकि आपको मैं बता दूं कि समय समय पर सरकार जागती है और इस नदी का कायाकल्प करने के लिए काम भी करती है। जुडको को 2015 में जो है इसकी जिम्मेवारी दी गई थी कि इसके किनारे किनारे जो है पट्टी कराई जाए और पट्टियां हालांकि कर दी गई हैं, लेकिन कंपनी का ये काम नदी के जड़ों को कहीं ना कहीं कमजोर कर गया। पट्टियां जब से बनी तो आसपास के लोगों का ये भी कहना है कि अब जो जल स्रोत था, जिस नदी से थोड़ा पानी उनके घर तक पहुंचता था और बोरिंग की समस्या नहीं होती थी, पूरा जो क्षेत्र था वो पानी से जो धरातल है वो लबालब रहता था और पानी मिल जाता था। हालांकि जब ये नदी नाले का रूप लेने लगा है तो थोड़ा सा अब चिंता करने का भी विषय है। यही वजह है कि ग्लोबल मीडिया अपडेट की टीम ने जो यहाँ रहने वाले निवासी है विद्यानगर के, उनसे इस नदी के इतिहास के बारे में जानना चाहा। हम उनकी बाइट को भी सुनाएंगे, उन्होंने क्या बताया जानकर आप भी थोड़ा भौचक्के रह जाएंगे कि ये वही हरमू नदी है जिसका पानी लोग जो है पीने के लिए भी उपयोग करते थे और जो घरों में जो खाना बनता था वो भी इस पानी से उपयोग किया जाता था। तो निश्चित तौर पे जुडको ने जो 85 करोड़ से लगभग 100 करोड़ का जो टेंडर सरकार ने उसको दिया था, वो टेंडर जो है जुडको ने यहाँ खर्च नहीं किया। अब कहाँ खर्च किया ये जो है अब हालिया स्थिति इस नदी की बता रही है। जैसा कि आपने देखा होगा 2015 में जो है पट्टी करने का काम जो है किया जा रहा था और कुछ पट्टी किया भी गया है और साइड में भी आप पट्टी देख सकते हैं। इस पट्टी से जो है और इस नदी का विकास नहीं हुआ, हालांकि विनाश हो गया है। विनाश में इसलिए कह रहा हूँ कि आसपास के जो आप घरों को देख रहे हैं, इन घरों के द्वारा भी जो अतिक्रमण हुआ तो निश्चित तौर पे ये नदी अब नदी से नाले के रूप में अपना रूप ले रही है। पहले मैं आपको उन लोगों की बातें सुना देता हूँ जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताई और यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस नदी के दिनचर्या को देखा था, इस नदी के रूप को देखा था, इस नदी के बहाव को देखा था और इस नदी के साफ सुथरे पानी को देखा था और उपयोग भी किया था। उन्होंने ग्लोबल मीडिया अपडेट के साथ जो है अपनी जो है यादें साझा की है इस नदी को लेकर। पहले आप वो सुनिए। आपका घर दादा नदी के कुछ मीटर दूर है। पहले क्या पुल बना हुआ था जिससे आप लोग आना जाना करते थे? पहले बांस का बना हुआ था, उसके बाद होम पाइप बना, उसके बाद जाकर के तीसरा बार में ई पुल बना जो कि अभी देख रहे हैं वर्तमान में। कभी हरमू नदी का पानी कभी आप लोग पीने के रूप में यूज किए हैं या फिर कभी अपने घर में इस्तेमाल करते हैं? हम तो बताए, हम तो पिए हैं।
आज का स्थिति ये है दादा कि उसमें कोई पैर भी रखने लायक नहीं बचा पैर है। क्या, वो समझिए कि उसमें घुसेगा तो समझिए कि जितना दूर वो डूबेगा ना, वो कल कल आएगा, सब नोच नहीं होगा। सरकार 85 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, हाँ। खर्च कर चुकी है और अभी तक हरमू नदी जस का तस है। तो इसमें क्या कहेंगे, क्या लगता है कि आखिर नदी को बचाना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। आज जो हरमू इलाके में जल संकट का स्थिति उत्पन्न हुई जल है, संकट, नदी यदि चालू रहता तो जल संकट ऐसा होता, पैदा होता नहीं होता। नदी है, समुद्र है, ये सब क्या है? ये सब खत्म हो जाएगा तो हम लोग खत्म हो गए। क्या है, यहाँ बरसा हुआ तो यहीं का पानी पी रहे हैं। उस नदी में धारा चलता है, यहाँ नहीं बरसा तो समझे उसका स्रोत आता ना, हम लोग पीते ना। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जिस तरह से इन्वायरमेंट बदल रहा है, रांची में इससे पहले कभी आपने ऐसा गर्मी देखा अपने जीवन काल में? नहीं। तो क्या इसका कारण नदी हो या फिर ऐसे जल स्रोत हो जो अब खत्म हम तो ऐसा देखे, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, 4 बच्चे समझिए कि पानी दे देना है और तुरंत धूप उग गया। हाँ, तुरंत धूप उग गया, फिर वहीं का वहीं बस। और गर्मी में भी एक वो चादर ओढ़ करके सोते थे। गर्मी के दिन में एक चादर ओढ़ लिए, बिना चादर, हल्का फुल्का भी चादर है लेकिन चाहिए। अब तो कुछ है ही नहीं, तो बिल्कुल विपरीत है। अब तो भीषण गर्मी राज्य में पड़ रही है और राजधानी रांची में भी उसका असर देखने को मिल रहा है कि लोग 40 डिग्री टेम्परेचर जो है वो राजधानी रांची में बहुत कम आते थे। पहले के गर्मी में हमने देखा है कि मिनिमम 30 से 35 टेम्परेचर रहता था, जो कि आम भाषा में समझे तो नॉर्मल रहता था। इसको ऐसे कहा जाता था, शिमला कहते थे। जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, सब इसके ऐसा तो कहीं है ही नहीं था। कोई भी राज्य में इस तरह का नहीं था, वातावरण था। जाड़ा, गर्मी, बरसात, क्या मन चैन से आदमी लोग रहता था। और आज ठीक उसका विपरीत उल्टा हो गया। विपरीत है। तो इस पर क्या आम लोगों का भी गलती है या फिर नगर निगम की गलती है, किसकी गलती देखी जाए? हम लोगों को भी गलती है, हम लोगों को भी गलती है कि वो आबादी जो है उस पर सरकार ध्यान नहीं दिया कि अगल बगल जो नदी का जो जमीन है उसमें लोग जाकर के खटाल खोल दिए, लोग जाकर के बस गए और गंदगी को फैला रहे हैं। यही सब नहीं है, और क्या आने वाला ये अनुमान लगाया जा सकता है कि 5 से 10 वर्षों में हरमू नदी विलुप्त के होने के कगार पर हो जाएगी और उसकी धारा रुक जाएगी? बिल्कुल, जैसा पोजीशन है ना, आने वाला समय वो नदी नहीं रह जाएगा, वो समझिए कि लुप्त हो जाएगा। हमारा नाम हुआ नंदलाल प्रसाद, विद्यानगर। और क्या नदी का पानी कैसा था बीते वर्ष और अभी विलुप्त के कगार पे, इस पे क्या कहेंगे? बीते वर्ष में पानी नहीं था, ये पानी इसमें था 90-92 के आसपास। काफ़ी पानी था इसमें बालू निकलता था, लोग छठ पूजा करते थे यहाँ पे। काफ़ी अच्छा पानी था, लोग कपड़ा धोते थे इसमें, नहाते थे, बहुत सारे काम होता था इसमें। बहुत सारा चीज होता है। बहुत सारा चीज़ होता है। तो अभी तो नदी का हालत बहुत खराब हो गया है, अभी तो नली बन गया। अभी तो गंदगी इतना ज़्यादा है, इतना जानवर यहाँ पे है, सारा गंदगी नदी में जा रहा है, सारा भर गया है गंदगी के कारण, सफाई नहीं हो रहा है। अच्छा, इसके जिम्मेवार कौन होंगे? जिम्मेवार किन्हीं को नहीं बोला जा सकता है, तो भाई गवर्नमेंट का है। नगर निगम साफ करेगी, गंदगी यहाँ से हटाएगी तो अपने आप जो है नदी भी फिर से जीवित हो सकता है। नदी बचाना कितना जरूरी? बहुत जरूरी है। रांची के इतने रईस इलाके में एक नदी होना, और नदी अगर चलते रहता तो आज जो उत्पन्न जल संकट का हुआ है वो नहीं होता। और अगर इस नदी को विलुप्त हो जाता है तो इतनी बड़ी आबादी इससे प्रभावित होगी, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, पानी है तभी जिंदगी है। पानी नहीं रहेगा, पेड़ नहीं रहेगा तो जिंदगी चलना नहीं है, धीरे धीरे तो खत्म हो जाना है। सर, गवर्नमेंट जो है पिछले बीते वर्ष 85 करोड़ रुपए योजना पैसा लगाकर बोला कि हमने हरमू नदी को बचाने से रोका। इसमें कितनी सच्चाई है? और जिस तरह से अभी प्रत्यक्षदर्शी हैं हम लोग भी इसका प्रत्यक्षदर्शी हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि हरमू नदी किस कीचड़, नाली और लोगों की गंदगी से प्रभावित है, इस पे क्या कहें? देखिए, गवर्नमेंट का सहयोग है,
लेकिन इसमें यहाँ रहने वाले लोगों को देखना होगा कि इसमें गंदगी ना फैलाए। और दूसरी चीज़ है कि दोनों तरफ नदी के दोनों साइड नाला होना चाहिए, ताकि नाला का पानी नदी में ना जाए। ये सब चीज़ें अगर होगी तो नदी बचाया जा सकता है। सामाजिक सरोकार से अगर देखें तो ये आम नागरिक, हमारे रांची वासी हों या फिर नदी के अगल बगल रहने वाले हों, वो लोग भी अपने घर का कचरा लाकर हरमू नदी में फेंक देते हैं, डाल देते हैं, जिस पे सरकार जागरूकता अभियान भी चलाई कि आप अपने घर की गंदगी को नदी में ना फेंकें। लेकिन फिर भी कहीं हम और आप इस चीज़ के दोषी हैं। अगर ये इससे आप सहमत हैं तो इसके बारे में बताएं। इसमें नगर निगम का इफेक्टिव है। अगर वो कचरा का उठाव सही से करेगी तो लोग नदी में आकर नहीं फेंकेंगे। 1 सप्ताह, 10 दिन, कई बार 15 दिन भी कचरा उठाव नहीं होता है। इस कारण से लोग क्या करते हैं, अपने घर में रखेंगे नहीं, बीमारी होगा, कीड़ा हो जाता है कचरा में, तो लोग आकर यहाँ नज़दीक नदी पड़ता है, लोग यहाँ फेंक देते हैं। नगर निगम कचरा पे जितना उठाव गिराव करेगी उतना ज़्यादा ये सही रहेगा। लोग नदी में नहीं फेंकेंगे। अपना परिचय। हाँ, उदय कुमार, विद्यानगर। सरकार की 101 करोड़ रुपए की जो योजना थी, जो जुडको को दी गई थी, अब जुडको ने लगभग 78 करोड़ रुपए का काम जो है ऑडिट के तौर पर दिखा दिया है। अब क्या जुडको कागज़ पर ही काम कर रही है या फिर इस नदी के क्रियाकलाप पर भी काम कर रही है? आप जब भी इस रास्ते से गुजरते होंगे तो आपको शर्म आती होगी कि राजधानी रांची में एक हरमू नदी भी है और वो पहले जल का स्रोत हुआ करता था, लोग इसके पानी को पीते थे, और अब ये नदी देखते देखते जिस तरीके से जहरीला रूप ले रही है वो आसपास के रहने वाले लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार जो टेंडर जुडको को दी हुई है वो टेंडर जो है कब तक जुडको कंप्लीट करता है। काफ़ी मशक्क़त के बाद इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं वो हम आपको बता देते हैं। ये वही उद्गम स्थल है हरमू नदी का, जो कि हेहल को उद्गम स्थल के तौर पे जो है हरमू नदी का जाना जाता है। और मैं इस वक्त जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ पर जो है पानी जो है एक तरह से कहा जाए कि पहाड़ों के बीच से निकलती थी पानी, लेकिन जो आगे की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई वहाँ आपने देखा कि पानियाँ जो है बहती हुई नज़र आई। लेकिन जो उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल के पास पानी को देखिए कि जो पहाड़ है, पहाड़ के बीच में थोड़ा पानी जमा है, लेकिन पानी अब यहाँ से बहता नहीं है। बहने की प्रक्रिया जो है नदी की अब रुक चुकी है। वजह साफ है कि राजधानी रांची में इन दिनों आप देखते हैं कि कचरे की समस्या बहुत ज़्यादा है। घरों में लोग पूजा पाठ करते हैं, उसका भी जो अवशेष है नदी में ही बहा देते हैं, नदी के किनारे फेंक देते हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि जो ये उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल के पास में जो है कहीं भी पानी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा किनारे, लेकिन बीच में जब आप देखेंगे तो थोड़ा पानी यहाँ पर जमा है और यहाँ से जो है ये नदी बहती हुई नज़र नहीं आती है। लेकिन जब आप शहर के बीच में जाएंगे तो शहर के बीच में जो हरमू नदी है वहाँ पर जो है घरों के पानियों को जो है नालियों के माध्यम से इस नदी में कहीं ना कहीं बहाया जाता है। और यही वजह है कि ये हरमू नदी जो है अब जो है जहरीली नदी बनती जा रही है और इसका पानी अब दूषित होता जा रहा है। दिन ब दिन आप देख रहे हैं कि ये नदी अब नाले का रूप में जो है परिवर्तित हो चुकी है। वजह साफ है कि सरकार और नगर निगम की मायूसी, नगर निगम की मायूसी इसलिए कहूँगा कि आपने देखा होगा कि सरकार ने नगर निगम को पहले जिम्मेवारी दी, उसके बाद जो है नगर निगम नहीं कर पाई, उसके बाद जुडको को लेके आई। जुडको ने जो है 101 करोड़ रुपए का जो है प्रोजेक्ट सरकार देती है जुडको को, लेकिन 78 करोड़ रुपए जो है जुडको खर्च करती है। लेकिन कहाँ खर्च करती है, किस डेवलपमेंट में खर्च करती है, या फिर और कागज़ों में सिर्फ ऑडिट के माध्यम से दिखाई है कि हमने जो है 78 करोड़ रुपए का काम जो है कर दिया है। लेकिन वो 78 करोड़ रुपए का काम जब हम हरमू नदी के विकास को देखते हैं और अभी की हालिया स्थिति को देखते हैं तो पता चलता है कि सिर्फ कागज़ों में ही जो है जुडको कंपनी इसका जो है विकास और जीवनोद्धार कर रही है। हालांकि अब ये वक्त बताएगा कि सरकार का स्टैंड क्या होगा और क्या ये हरमू नदी बच पाएगा, ये अब सवाल लगता है। और एक बार फिर से ये हरमू नदी हम लोगों के लिए पीने योग्य बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया क्या रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय बताएं। तब तक के लिए जोहार।